दिल से दिल तक भोजपुरी सुने। जैसा कि पूरा जहान जानता है कि देवी गीत से लेकर छठ गीत तक पावर स्टार पवन सिंह का बोलबाला होता है। मतलब कि जहाँ सुनो जहाँ देखो तो पावर स्टार पवन सिंह का ही छठ गीत या फिर देवी गीत बजता आपको मिल जाएगा। मतलब कि ग्राउंड लेवल पे जितने भी गाने बजते हैं तो उसमें पावर स्टार पवन सिंह के गाने ज़रूर होंगे। काफ़ी ज़्यादा इनके गाने ग्राउंड लेवल पे बजते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पावर स्टार पवन सिंह के नए से लेकर पुराने तक हर साल ज़्यादातर पवन सिंह के ही छठ गीत और देवी गीत क्यों बजते हैं। तो आइए इस वीडियो में इस बारे में चर्चा करते हैं और कुछ नया जानते हैं। आजकल तो पूरी दुनिया मान चुकी है कि सुरों के जो सम्राट हैं, सुरों के जो बादशाह हैं, वो पावर स्टार पवन सिंह जी हैं, जिनके आवाज़ को सुनने के लिए लोग तरस जाते हैं। खासकर पावर स्टार पवन सिंह जी के छठ गीत या फिर देवी गीत, ये दोनों ही हैं जो कि पूरे यूपी बिहार में काफ़ी ज़्यादा बजता है। और नए सॉन्ग तो हैं ही, लेकिन पुराने सॉन्ग्स भी जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अभी भी बजाए जाते हैं। ग्राउंड लेवल पे खूब इनका बजता है क्योंकि इन्हें लोग सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि इनकी जो गायकी है वो काफ़ी ज़्यादा मधुर है। आपको बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह जी कोई भी गाना जब गाते हैं तो वो गाना ऐसे ही नहीं गा देते हैं। उन गानों के पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत उनका होता है। वो पहले तो जब कोई भी लिरिक्स राइटर उन्हें गाना देता है तो उस गाने को काफ़ी अच्छे से उसे एनालाइज करते हैं। उन्हें जब पसंद आ जाता है, मतलब कि ऐसा लगता है कि इस गाने में दम है, मधुरता है या फिर कुछ अलग तरीके का वो गाना है, तभी वो पावर स्टार पवन सिंह सेलेक्ट करते हैं उसे गाने के लिए और उसे रिकॉर्ड करते हैं। अब ये गाने की रिकॉर्डिंग की बात यहीं तक नहीं रुकती है। गाने की रिकॉर्डिंग से लेकर मिक्सिंग तक काफ़ी अच्छा से पावर स्टार पवन सिंह ध्यान देते हैं। और गाना जब रिकॉर्ड होता है तो उस टाइम भी पावर स्टार पवन सिंह काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। और उस टाइम उनको जब तक संतुष्टि नहीं मिलता, जब तक उनको लगता नहीं है कि मैंने कुछ अच्छा गाया, तब तक वे रीटेक पे रीटेक लेते हैं। मतलब बार बार रिकॉर्डिंग को करते रहते हैं ताकि सबसे बेस्ट वो दे सकें गायकी में। और ख़ासकर जब देवी गीत या फिर छठ गीत की बात हो, आपको बता दें कि जब भी रिकॉर्डिंग छठ गीत की होती है तो वहाँ पर पावर स्टार पवन सिंह एकदम भक्ति में मतलब लीन हो जाते हैं एकदम। मतलब कि उस कैरेक्टर में लीन हो जाते हैं और पूजा पाठ में मतलब उस तरह का माहौल क्रिएट कर देते हैं ताकि वे फील करके उस गाने को गा सकें। पावर स्टार खुद ऐसा कहते हैं कि जब तक उस कैरेक्टर में हम लीन नहीं होते हैं, उस कैरेक्टर में ढल नहीं जाते, तब तक उसे गाने में मज़ा नहीं आता, तब तक वो फीलिंग्स नहीं आ पाता उस गाने में जो कि होना चाहिए रियल में। जैसा कि आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग कुछ गानों को देख सकते हैं, जैसे कि धनिया हमर नया बाड़ी हो। ये हाल फिलहाल में रिलीज़ किया गया, मतलब कि पिछले साल ही ये गाना आया था जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर हिट हुआ था। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसे पसंद किया था। और इसके बाद छठी माई के घटवा पर आजन बाजन बाजे हो, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा सॉन्ग है जो कि छठ गीत का एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। और जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम पुराने सॉन्ग्स की बात करें तो इसमें आ जाएगा ओरिए ओरिए मधु चुए, जो कि एक एवरग्रीन छठ सॉन्ग है जो कि काफ़ी ज़्यादा सभी लोगों को पसंद आता है। आजकल भी आप लोगों को पावर स्टार पवन सिंह के ये सारे जो है पुराने सॉन्ग्स हैं, ये आपको हर घाट पे सुनने को मिल जाएंगे। जबकि ये काफ़ी पहले का, मतलब कि काफ़ी पुराना सॉन्ग है जो कि आप लोग जानते भी हैं। और ऐसे और भी जो पुराने सॉन्ग्स हैं जो कि पावर स्टार पवन सिंह के छठ सॉन्ग बजते हैं, उसमें आदित्य मल हुई हैं सहिया, ये सारे भी सॉन्ग्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं, जो एवरग्रीन टाइप्स हैं, जो काफ़ी ज़्यादा सुने जाते हैं। और हाल फिलहाल में एक और गाना जो रिलीज़ किया गया था पावर स्टार पवन सिंह के छठ सॉन्ग, जो काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुआ था, वो है माई मोर रोवत हुई है। ये भी काफ़ी ज़्यादा दर्द भरा, मतलब कि छठ सॉन्ग में एक बहुत ही अलग लेवल का, नेक्स्ट लेवल का ये सॉन्ग है जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।